हेलो डियर, गुड इवनिंग। योगेश नर्सिंग वाइन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फार्माकोलॉजी में टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लैक्जेटिव। लैक्जेटिव क्या होता है, इसकी क्या क्लासिफिकेशन रहने वाली है और किस तरह से ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं इन लैक्जेटिव्स को लेने के बाद, तो उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है दैट इज़ लैक्जेटिव्स। These are the drugs or agents which are used to treat the constipation are called laxatives। ये वो ड्रग्स और एजेंट्स हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? लैक्जेटिव्स। तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए जिस ड्रग्स और एजेंट्स का यूज़ लेते हैं उसको हम लैक्जेटिव्स कहते हैं। दिस ड्रग मेक द स्टूल सॉफ्ट, और ये जो ड्रग है स्टूल को सॉफ्ट करती है। एंड इंक्रीज द बाउल मूवमेंट, और बाउल मूवमेंट यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को ये इंक्रीज कर देती है। एंड इज टू डिफिकेट, और स्टूल पास आउट करने में आसानी करते हैं ये सब्सटेंस। इफ द लैक्जेटिव आर टेकन इन हाई डोज एंड कॉज डायरिया इट इज कॉल्ड परगेटिव। यदि हम लैक्जेटिव की डोज को क्या करें? हाई ले, यानी कि हाई डोज में हम लैक्जेटिव्स लेते हैं, उसके कारण डायरिया होता है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पैरगेटिव। लैक्जेटिव स्मॉल डोज में लेते हैं, पैरगेटिव लार्ज डोज में लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है? डायरिया होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पैरगेटिव्स, तो फोर क्लासिफिकेशन उसका निमोनिक है बोस। फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज बल्क फॉर्मिंग, इसके एग्जांपल है स्पेगुला, मिथाइल सेलुलोज, ब्रान और साइलम। सेकंड क्लासिफिकेशन है लैक्जेटिव्स की, फर्स्ट वन एग्जांपल लैक्टुलोज, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड देन सोडियम सल्फेट। थर्ड क्लासिफिकेशन लैक्जेटिव की दैट इज स्टूल सॉफ्टनर, इसके एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन, डाक्यूसेट्स। ओके। फोर्थ क्लासिफिकेशन दैट इज स्टिमुलेंट, बिशाकोडिल, कास्टर ऑयल एंड लास्ट वन एग्जांपल दैट इज सेना। तो ये थी क्लासिफिकेशन, ये थी क्लासिफिकेशन लैक्जेटिव्स की। ओके। लैक्जेटिव्स का यूज हम कहाँ पर ले रहे हैं? कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। ओके, कॉन्स्टिपेशन बोले तो कब्ज। ओके, कब्जी को ट्रीट करने के लिए हम लैक्जेटिव परगेटिव्स का यूज लेते हैं। नेक्स्ट है लैक्जेटिव्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरह से एक्ट करते हैं। फर्स्ट है बल्क फॉर्मिंग, यानी कि ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं। These drugs increase the weight and size of stool by absorbing water and make the stool soft so the stool pass easily। ये जो भी ड्रग्स है, एजेंट्स है, वो क्या करते हैं? स्टूल के वेट को और साइज को इंक्रीज कर देती है। ओके, ये ड्रग्स क्या करती है? स्टूल के वेट और साइज को इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज कैसे करेंगी? कि ये जो ड्रग्स है वो स्टूल के अंदर चली जाती है, और स्टूल के अंदर जाने के बाद ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है बॉडी से। ओके, जिसके कारण स्टूल का जो साइज है, वेट है, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और स्टूल पास आउट करने में आसानी हो जाती है। That is the mechanism of action of bulk forming or dietary fibers. Second laxative that is stimulant. They increase the peristalsis movement by directing on enteric nervous system and ease the stool passage। ये जितने भी लैक्जेटिव्स होते हैं, लैक्जेटिव कौन से? स्टिमुलेंट लैक्जेटिव्स। ये डायरेक्टली क्या करते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। अब कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि ये ड्रग्स क्या करती है? एंटेरिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। ओके, एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोले तो जो ऐसा नर्वस सिस्टम जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, तो ये ड्रग उस सिस्टम पे एक्ट करती है, जिसके कारण पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है और स्टूल क्या होता है? पास आउट हो जाता है, स्टूल पास करने में आसानी हो जाती है। ये थी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लैक्जेटिव्स की। अब बात है एडवर्स इफेक्ट। फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कुछ पेशेंट होते हैं जिससे अगर ये पेशेंट यूज ले इन लैक्जेटिव्स का, तो उसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल सकती है। तो इनको अवॉइड कैसे करें? तो अवॉइड करने का एक ही बेस्ट तरीका है कि पेशेंट को लास्ट डोज देने से पहले हमें एक टेस्ट डोज
प्रोवाइड कर देनी चाहिए। उससे पता चल जाएगा कुछ मिनट के अंदर अंदर, अगर वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करती है तो पेशेंट के अंदर बेचैनी, ईचिंग, रैशेस देखने को मिलेंगे। ओके, तो उन सब कंडीशन को प्रिवेंट हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, दैट इज टेस्ट डोज, एलर्जिक सेंसिटिविटी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं AST। ओके, अगर एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट अगर पॉजिटिव रहता है, अगर पेशेंट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको अवॉइड कराएंगे, अदरवाइज हम ये सब्सटेंस पेशेंट को प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट, डायरिया। एडवर्स इफेक्ट है डायरिया, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हमने कॉन्स्टिपेशन के अंदर ये लैक्सेटिव्स यूज लिया है। लैक्सेटिव्स क्या करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देती है, स्टूल को सॉफ्ट कर देती है। ओके, तो उसके कारण क्या होगा, डायरिया। रेक्टल बर्निंग सेंसेशन, रेक्टल बर्निंग सेंसेशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन, न्यूट्रिशनल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है, क्योंकि स्टूल की कंसिस्टेंसी वाटरी हो जाती है, लिक्विड हो जाती है। ओके, जब तक वो ड्रग्स रहेंगी तब तक क्या रहेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बने रहेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज रहेंगे। तो उन सब कंडीशन में पेशेंट को डायरिया, रेक्टल बर्निंग सेंसेशन, डिहाइड्रेशन, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है थेरापेटिक यूजेज, किस किस कंडीशन में हम इन लैक्सेटिव्स का यूज लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है टू ट्रीट और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए हम लैक्सेटिव्स परगेटिव्स यूज लेते हैं। टू एम्प्टी द बाउल आफ्टर इंजेक्शन ऑफ पॉइजन, यदि किसी पेशेंट ने पॉइजन इंजेस्ट कर लिया, पॉइजन कंज्यूम कर लिया है, ओके, तो हम क्या करते हैं, बाउल को एम्प्टी करते हैं थ्रू द लैक्सेटिव्स। और लैक्सेटिव्स क्या करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देती है, एब्जॉर्प्शन कम करती है, और जो भी कंटेंट होता है उन सबको बाहर कर देती है। टू प्रिपेयर द बाउल फॉर रेडियोलॉजी और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, यानी कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड किसी तरह की कोई भी प्रोसीजर हम करते हैं, चाहे वो रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे दूरबीन वाला प्रोसीजर क्यों ना हो। ओके, तो रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करने से पहले हम क्या करते हैं, लैक्सेटिव्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो गट है, इंटेस्टाइन है, बाउल है, वो क्या हो जाए, टोटली वॉश आउट हो जाए, क्लीन हो जाए, ताकि हम जब ये प्रोसीजर करते हैं तो उस दौरान किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट ना हो। तो ये थे थेरापेटिक यूजेस ऑफ लैक्सेटिव्स, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट ट्रीट करने के लिए, यदि किसी पेशेंट ने पॉइजन ले लिया है तो उसको वॉश आउट करने के लिए। तीसरा है कि किसी तरह कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या रेडियोलॉजी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करने के लिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, लैक्सेटिव्स का यूज लेते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, किस कंडीशन में हम इन लैक्सेटिव्स को अवॉइड कराएंगे। फर्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ पेशेंट विद पैरासाइट्स और सीवियर एब्डोमिनल पेन ऑफ अननोन कॉज, पेशेंट को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, दूसरा उसको क्या है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, दूसरा सीवियर एब्डोमिनल पेन है, लेकिन कारण नहीं पता किसके कारण एब्डोमिनल पेन हो रहा है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लैक्सेटिव्स अवॉइड करते हैं। यदि हम इन कंडीशन में, यदि हम इन सब कंडीशन में लैक्सेटिव्स प्रोवाइड कराते हैं तो एब्डोमिनल पेन की सीवियरिटी और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो भी एजेंट्स है, ड्रग्स, वो क्या करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देती है। ऑलरेडी पेट में दर्द है, ठीक है, और फिर हम ये सब्सटेंस देंगे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा, पेन की सीवियरिटी और बढ़ जाएगी। तो हमें पेन की सीवियरिटी कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब सब्सटेंस को अवॉइड कराएंगे। ओके, नेक्स्ट है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। लैक्सेटिव परगेटिव्स देते वक्त नर्स का क्या रोल रहता है यहाँ पर। फर्स्ट, असेस फॉर एब्डोमिनल पेन डिस्टेंशन, पेशेंट को किसी तरह का कोई एब्डोमिनल पेन तो नहीं है, पेशेंट का एब्डोमिनल मतलब पेट के अंदर किसी तरह की कोई स्वेलिंग तो नहीं है, पेट फूला हुआ तो नहीं है, पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, बाउल साउंड, पेशेंट को नोजिया हो रही है नहीं हो रही है, वोमिटिंग हो रही है नहीं हो रही है, बाउल साउंड को हम चेक करना, बाउल साउंड रैपिड है, स्लो है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है इवेल्युएट स्टूल फॉर फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी, स्टूल की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, स्टूल कितनी बार पास आउट किया है, और स्टूल का जो कंसिस्टेंसी है, स्टूल सॉलिड है, सेमी लिक्विड है, लिक्विड है, वो सब हम यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे। मॉनिटर द पेशेंट फॉर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ओके, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस को हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे।
ओके, तो ये रहती है यहाँ पर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द लैक्जेटिव्स। तो आज के सेशन में हमने जाना लैक्जेटिव्स क्या होते हैं और परगेटिव्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स के हैं। ओके, तो 4 टाइप है जिसका निमोनिक था बोस। किस तरह से ये एक्शन करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या इसके साइड इफेक्ट है या बोले तो एडवर्स इफेक्ट। ओके, क्या इसका यूज़ है बोले तो किस कंडीशन में यूज़ लेते हैं, इन थेरेपेटिक इंडिकेशन, किस कंडीशन में हम इसका यूज़ नहीं लेते बोले तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर रहती है। इन सबको हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।